हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करके जितनी भी मैचिंग लुकअप वैल्यूज़ हैं उन्हें एक सिंगल सेल में लेकर आ सकते हैं। तो जैसे अब जब हम वी लुकअप या एक्स लुकअप यूज़ करते हैं तो वो हमको पहली मैचिंग वैल्यू दे देता है। पर अगर मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा मैचिंग वैल्यूज़ हैं तो उन सबको कैसे आपको फैच करना है और फिर एक ही सेल में लेकर आना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है जहाँ पर मेरे पास ये नाम है कॉलम ए में और जो इन्होंने ट्रेनिंग की है वो है कॉलम बी में। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जो भी नाम है उसके अगेंस्ट उन्होंने जितनी भी ट्रेनिंग की है वो एक साथ आ जाएं और कॉमा से सेपरेटेड हो। तो अगर उन्होंने एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों की ट्रेनिंग की है तो वो तीनों ट्रेनिंग एक ही सेल में आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप या एक्स लुकअप यूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ पहली वैल्यू देगा, तो मैं एक्स लुकअप या वी लुकअप यूज़ नहीं करूँगा। इस केस में मैं एक्चुअली इफ़ फंक्शन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जब मैं इफ़ फंक्शन यूज़ करता हूँ तो जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो होगा कि ये जो नाम है ये इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन नामों से जो कि इस सेल में है। और इस यहाँ ये जो लेफ्ट में डेटा है मेरे पास, ये एक टेबल है तो इस टेबल का नाम है ट्रेनिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस पिक कर लिया है। पर अगर आपके केस में ये एक टेबल नहीं है तो आपके केस में वो आपको रेफरेंस दिखाएगा जैसे A2 to A14। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आप उसे लॉक कर दें, क्योंकि हम जब फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो वो उसमें फिर चेंज नहीं होगा। तो ये मेरा कंडीशन है, ये एक एरे रिटर्न करेगा ट्रूज एंड फॉल्सेस का, और इसके बेसिस में मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर ट्रू है तो वो जो भी ट्रेनिंग होगा वो दे देगा, और अगर फॉल्स है तो मैं थर्ड आर्ग्यूमेंट को ब्लैंक कर देता हूँ। तो अब जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसने मुझे ये एक एरे दे दिया है जहाँ पे पहला जो सेल है उसमें एक्सेल है क्योंकि ये मैच करता है। फिर उसके बाद ये सब ब्लैंक है क्योंकि वहाँ पे नाम अर्जुन नहीं है। फिर यहाँ पे नाम अर्जुन है तो यहाँ पर पावर पॉइंट आ गया। अब ये ठीक है, पर ये मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये सब एक साथ आ जाएँ और उसके बाद एक ही सेल में आ जाएँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं एक फॉर्मूले से कर सकता हूँ, एक फंक्शन से जो है टेक्स्ट जॉइन। तो यहाँ टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला जब मैं यूज़ करता हूँ तो पहली चीज़ ये मुझसे मांगता है डीलिमिटर। डीलिमिटर होता है कि क्या होगा जो कि आपकी वैल्यूज़, जो सारी लुकअप वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करेगा, उन्हें अलग करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे कॉमा चाहिए तो मैं यहाँ डीलिमिटर में ब्रैकेट कोट्स के अंदर कॉमा और एक स्पेस बार डाल दूंगा, स्पेस कैरेक्टर। तो उससे जो भी ट्रेनिंग होगी उसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर एक स्पेस कैरेक्टर आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा आर्ग्यूमेंट पूछता है कि अगर एम्प्टी सेल्स उसको दिखती हैं तो उसे क्या करना है। तो यहाँ पर हम एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रू कर दीजिए। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी ये ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो या तो आप बस कॉमा लगा के छोड़ दीजिए या आप यहाँ पर ट्रू कर दीजिए। और उसके बाद मेरा इफ़ फंक्शन का रिजल्ट आ जाता है जिसमें सारे एरे हैं जहाँ पर सारी ट्रेनिंग्स के नाम हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए एक ही सेल के अंदर ये सारी ट्रेनिंग्स आ गई हैं। और अगर मैं इनको सारी सेल्स में चाहता हूँ तो मैं इसे नीचे कॉपी कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया। जैसे दीपिका के केस में एक्सेल और वर्ड की इन्होंने ट्रेनिंग की है तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो जो भी मैचिंग वैल्यूज़ थी एक सिंगल फॉर्मूला से उसने एक ही सेल में दे दिया है। अब ये तो ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि कहीं डुप्लीकेशन होता है, रिपीटेशन होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास फिर यही डेटा सेट है पर इसमें अर्जुन ने एक्सेल की ट्रेनिंग 2 बार की है। तो मैं नहीं चाहता कि ये 2 बार आए, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार आए। तो जो भी उन्होंने यूनिक ट्रेनिंग की है वो आ जाए। तो हम फिर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस इसमें एक माइनर सी चेंज कर देंगे। तो पहले तो मैं इफ़ फॉर्मूला यूज़ करूँगा जहाँ पर ये नाम इज़ इक्वल टू ये जो भी नेम का रेंज है। इस मेरी टेबल का नाम है ट्रेनिंग 2, तो आप देख सकते हैं इसने ट्रेनिंग 2 और फिर नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जिसका मतलब है कि ये नेम वाले कॉलम को रेफर कर रहा है ट्रेनिंग 2 नाम की टेबल में। फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू है जो रिटर्न करनी है वो ये सारी ट्रेनिंग्स हैं, और फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा ब्लैंक। तो ये मुझे अगेन यही दे देता है। इसके बाद आके मैं फिर यहाँ पर यूनिक फंक्शन यूज़ करूँगा। तो यूनिक फंक्शन क्या करेगा, मुझे सिर्फ वही वैल्यूज़ देगा जो यूनिक है। तो जैसे देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो इसने मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ यहाँ दे दी हैं, एक्सेल और वर्ड। इसने मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ नहीं दी हैं। तो 3 यूनिक वैल्यूज़ इसको जो मिली है वो है एक्सेल, ब्लैंक और वर्ड। अगर 4 ट्रेनिंग होती या 5 ट्रेनिंग होती तो वो जो भी मैचिंग, जो भी यूनिक ट्रेनिंग्स हैं वो मुझे यहाँ पर दे देता। अब अगेन मुझे इनको कंबाइन करना है और एक सेल में चाहिए, तो मैं यहाँ टेक्स्ट जॉइन यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पर डीलिमिटर होगा मेरा कॉमा फॉलोड बाय स्पेस, और उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो या तो मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ या फिर मैं वहाँ ट्रू लिख सकता हूँ। और अब जब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखिए एक ही सेल में दोनों ट्रेनिंग्स आ गई हैं और अब मैं इसे नीचे कॉपी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वी लुकअप या एक्स लुकअप यूज़ नहीं किया है। तो इफ फंक्शन यूज़ करके भी आप एक ही सेल में सारी लुकअप वैल्यूज़ लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिलीमीटर को कॉमा लिया था, पर आप जो भी चाहे रख सकते हैं। तो आप चाहें तो पाइप सिंबल हो सकता है या सिर्फ एक स्पेस कैरेक्टर हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे एक्सेल के बहुत सारे नए वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।